मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम आगे चलते हैं ड्रामा में। अब तक हम लोगों ने डायलॉग्स पढ़े थे। आप स्ट्रक्चर पर उतरे हुए, लाइब्रेरी पर उतरे हुए ओमेगा, आयोटा और ऊप के, जिसका कॉन्टेक्ट होता है थिंक टैंक और नूडल्स। अब डायलॉग्स आगे डायलॉग्स जो है, नूडल जो है, ऊप द फर्स्ट गैस ऑफ थिंक टैंक। थिंक टैंक का पहला गैस होता है किसके बारे में? अबाउट बुक्स, किताबों के बारे में थिंक टैंक का पहला गैस होता है कि सीन्स अर्थलिंग्स वर फॉन्ड ऑफ ईटिंग। अर्थलिंग जो है वो खाने के शौकीन है, इसीलिए दीज पीपुलर आइटम्स आर सैंडविचेस। ये जो विशेष चीज़ें हैं ये क्या है? ये किताबें हैं। और वो उनको ऑर्डर देता है, आदेश देता है खाने की। नेक्स्ट द डायलॉग्स इज थिंक टैंक नूडल। नूडल सबसे पहले ऊ को आदेश दिया, सबसे पहले ओमेगा को आदेश दिया जाता है, फिर उसके बाद में आयोटा आदेश दिया जाता है और ऊ उसको बुक का कॉर्नर बाइट डाउन करते हैं। एंड द डायलॉग्स ऑफ ऊ इज सैल्यूटिंग दैट इज करेक्ट। जब उसे क्वेश्चन क्रिएट करता है थिंक टैंक, वाज इट नॉट डिलीशियस, क्या ये स्वादिष्ट नहीं है? तो ऊब आंसर देते कहता है दैट इज करेक्ट सर, कि श्रीमान ये सही है कि यह स्वादिष्ट नहीं है। इट वॉज नॉट डिलीशियस। आई डोंट नो हाउ द अर्थलिंग्स कैन गेट दोज सैंडविचेस विदाउट वाटर, कि कैसे अर्थलिंग्स बिना पानी के इन सैंडविचेस को खाते हैं या नीचे डालते हैं। दे आर ड्राई एज मार्शियन डस्ट, ये तो मंगल ग्रह के मार्शियन डस्ट, ये तो मंगल ग्रह के धूल की भांति बिल्कुल सूखे हैं। दैन नूडल कहता है सर श्रीमान, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, बोलता है महान और शक्तिशाली थिंक टैंक, आई बैग योर पार्डन, यानी कि मैं क्षमा चाहता हूँ, बट एन इनसिग्निफिकेंट बिट ऑफ डेटा। इनसिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण, बिट मतलब अंश, डेटा मतलब यहाँ पर विचार से है। डेटा का मतलब यहाँ पर किससे है? डेटा का मतलब यहाँ पर विचार से है, कि एक विचार जो है वो मेरे दिमाग में दौड़ रहा है, एक डेटा जो है वो मेरे दिमाग में फ्लोटेड तैरता है इनटू माय माइंड, मेरे मस्तिष्क में, अबाउट दी सैंडविचेस, इन सैंडविचेस के बारे में एक विचार जो कि महत्वहीन है, इनसिग्निफिकेंट है, वो मेरे दिमाग में दौड़ता है, तैरता है। थिंक टैंक, इट कांट बी वर्थ मच, इसका कोई औचित्य नहीं हो सकता, बट गो अहेड, परंतु आगे बढ़ो, मतलब कि विचार को कह दो। गिव अस योर ट्रिफलिंग बिट ऑफ डेटा, जो डेटा यानी व्यू, जो विचार है, विचार का जो अंश है, पार्ट है, बिट है, वह जो ट्रिफलिंग कर रहा है, घूम रहा है, वो गिव अस, हमें दे दो। नूडल, वेल सर, नूडल कहता है कि ठीक है श्रीमान, आई हैव सीन सर्वेयर फिल्म्स ऑफ दोज सैंडविचेस, कि मैं इन सैंडविचेस की कई फिल्म्स देख चुका हूँ। एंड नोटिस दैट, और यह गौर किया है, मैंने देखा है, दैट अर्थलिंग्स डिड नॉट ईट देम, कि पृथ्वीवासी इन्हें खाते नहीं है। दे यूज दैम एज सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस, वे इसका प्रयोग किसके रूप में करते हैं? डिवाइस मतलब यंत्र, कम्युनिकेशन मतलब संचार, कम्युनिकेशन मतलब क्या? कम्युनिकेशन मतलब संचार या संपर्क के एक यंत्र के रूप में इसका यूज करते हैं। थिंक टैंक हॉटिली मतलब दृढ़ता से, हटीपन से कहता है, नेचुरली स्वाभाविक रूप से। दैट वाज माय नेक्स्ट पॉइंट, यह मेरा अगला विचार था। दीज आर एक्चुअली कम्युनिकेशन सैंडविचेस, दिस इज द सेकेंड गैस ऑफ थिंक टैंक अबाउट सैंडविच, मतलब कि सैंडविच को लेकर थिंक टैंक का ये दूसरा गैस था। दूसरा गैस क्या था? कि ये क्या है? सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, या फिर कह सकते हैं कम्युनिकेशन सैंडविच यानी कि थिंक टैंक ने इसको क्या कहा? कम्युनिकेशन सैंडविचेस कहा। दिस इज द सेकेंड गैस ऑफ थिंक टैंक। थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग,
और अपनी माइटीनेस को दिखाने के लिए बोलता है कि थिंक टैंक, ये एक ड्रामा है, प्ले है जो कि एक्ट हो रहा है स्टेज पर, इसीलिए एक्ट या एक्टिंग के बतौर उसने क्या किया है, थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग, ये डायलॉग दिया कि थिंक टैंक कभी गलत नहीं होता। एंड से हु इज नेवर रॉन्ग, कौन कभी गलत नहीं होता, सैल्यूटिंग ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, सैल्यूटिंग यानी कि सब जने जो है सलामी देते हुए सैल्यूट करते बोलते हैं कि ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग, कि थिंक टैंक जो है महान थिंक टैंक, शक्तिशाली थिंक टैंक कभी गलत नहीं होता। थिंक टैंक देयरफॉर आई ऑर्डर यू टू लिसन टू दैम, और फिर वो कहता है कि देयरफॉर, देयरफॉर मतलब इसीलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि इसे सुनो, मैं तुम्हें क्या देता हूँ, आदेश देता हूँ कि इसे सुनो। ओमेगा लिसन टू देम, फर्स्ट वो ऑर्डर देता है टू ईट इट, इसे खाने का, सेकंड ऑर्डर देता है इसको क्या करने का, लिसन करने का, मतलब सुनने का, कि इसे सुनो, लिसन टू देम। ओमेगा अचंभित होते हुए बोलती है इसे सुने। आयोटा एंड ऊप टू ईच अदर पजल्ड, पजल्ड मतलब उलझे हुए रूप से एक दूसरे को देखते हैं और बोलते हैं कि लिसन टू देम, इनको सुने। अब वो किताबों को कैसे सुनेंगे, कैसे सुनेंगे, थिंक आयोटा थिंक टैंक डू यू हैव मार्बल्स इन योर ईयर्स, थिंक टैंक डू यू हैव मार्बल्स इन योर ईयर्स, मतलब कि एक ह्यूमरस लाइन है, ह्यूमरस लाइन है। थिंक टैंक क्या बोलता है, क्या तुम्हारे कान में कंचे हैं, आई सेड मैंने कहा, लिसन टू देम कि इन्हें सुनो, मार्शियन बो वेरी लो, वो तीनों मंगल ग्रह के वासी बड़ी नम्रता से नतमस्तक होते हैं। ओमेगा इट शैल बी डन सर, ऐसा किया जाएगा श्रीमान। दे ईच टेक 2 बुक्स फ्रॉम द केस, और वे दे यानी तीनों ओमेगा आयोटा एंड ऊप लेते हैं 2 बुक्स, 2 किताबें फ्रॉम द केस, अलमारी से या फिर केस से क्या लेते हैं, बुक केस से 2 किताबें लेते हैं। होल्ड दैम टू देयर ईयर्स, और उन्हें अपने कानों के उधर पकड़ते हैं। लिसनिंग इंटेंटली, इंटेंटली मतलब बड़े ध्यान से, इंटेंटली मतलब बड़े ध्यान से उन किताबों को कानों पर रखकर सुनते हैं। आयोटा विस्परिंग टू ओमेगा, विस्परिंग मतलब फुसफुसाते हुए, आयोटा ओमेगा से क्वेश्चन करती है डू यू हियर एनीथिंग, क्या तुम्हें कुछ सुनाई देता है। आयोटा विस्परिंग बैक वापस फुसफुसाते हुए बोलती है नथिंग, कुछ भी नहीं। डू यू हियर एनीथिंग ऊप, अब वो क्वेश्चन क्रिएट करती है ऊप से, क्या ऊप तुम्हें कुछ सुनाई देता है। ओमेगा एंड आयोटा एंड ऊप लाउडली, ऊप जो है वो तेजी से बोलता है नॉट अ थिंग, कुछ भी नहीं सुनाई देता। ओमेगा एंड आयोटा जंप इन फ्राइट, अब जब विस्परिंग से बात चल रही थी और उसी में समय स्टेज पर ऊप ने लाउडली बोला कि मुझे कुछ नहीं सुनाई देता है, तो फ्राइटनेस की वजह से, फ्राइटनेस यानी कि डर की वजह से, डर अचानक डर हुआ, ये सिर्फ एक एक्टिंग है। स्टेज पर डर से ओमेगा एंड आयोटा जंप करती हैं। ओमेगा एंड आयोटा दे लिसन इंटेंटली अगेन, और फिर कहते हैं तीनों जने वापस उसको ध्यान से सुनने लगते हैं। थिंक टैंक वेल वेल, खैर रिपोर्ट टू मी, मुझे रिपोर्ट करो, मुझे बताओ। व्हाट डू यू हियर, कि तुम क्या सुनते हो। ओमेगा नथिंग सर, कुछ भी नहीं श्रीमान। परहैप्स वी आर नॉट द करेक्ट फ्रीक्वेंसी, शायद हम सही फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर मतलब है अनुमान, हम सही अनुमान पर नहीं है। फ्रीक्वेंसी मतलब हमारा गैस जो है, हमारा अनुमान जो है वह सही नहीं है। ओमेगा का डायलॉग था। नेक्स्ट डायलॉग ऑफ आयोटा, आयोटा नथिंग सर, नहीं श्रीमान। परहैप्स द अर्थलिंग्स हैव शार्पर ईयर्स, और वो बताती है कि शायद अर्थलिंग्स मतलब पृथ्वीवासियों के हमसे ज़्यादा शार्प कान है, तेज कान है। वी डू मतलब देन वी डू, यानी कि हमारे जितने शार्प कान हैं उनसे भी ज़्यादा शार्प किसके हैं, पृथ्वीवासियों के। ऊप आई डोंट हियर अ थिंक, आई डोंट हियर अ थिंग, मैं कुछ भी नहीं सुनता हूँ। मे बी दीज सैंडविचेस डोंट मेक साउंड्स, मेरे ख्याल से हो सकता है कि ये सैंडविचेस यानी आवाज़ नहीं करते हैं। और थिंक टैंक व्हाट, अब जैसे ही वो कहता है कि ये सैंडविचेस आवाज़ नहीं करते हैं, तो सर थिंक टैंक जो है वह भड़क उठता है, बोलता है व्हाट, क्योंकि उसने यह गैस लगा लिया था कि दीज आइटम्स आर
कम्युनिकेशन सैंडविचेस, इसीलिए वो अपनी माइटीनेस और ग्रेटनेस पर संदेह होने देना नहीं चाहता और बोलता है व्हाट, क्या, डज somebody suggest, क्या मुझे कोई सुझावित करता है, द माइटी थिंक टैंक हैज मेड अ मिस्टेक, यानी कि तुम लोग मुझे ये सुझावित करना चाहते हो कि माइटी थिंक टैंक जो है वो गलत है। ओमेगा, ओ नो सर, वी विल कीप लिसनिंग, हम सुन लेंगे। वो बोलती है नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम लोग सुन लेंगे। थिंक टैंक, नूडल, प्लीज एक्सक्यूज मी, वो बोलता है कृपया मुझे माफ करना, बट अ क्लाउडी पीस, क्लाउडी मतलब धुंधला सा, क्लाउडी मतलब धुंधला सा, एक धुंधला सा पीस, धुंधला सा पीस, यहाँ पर पीस का मतलब टुकड़ा नहीं है, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब एक जानकारी का हल्का सा अनुमान जो है, स्ट्रिलिंग अराउंड इन माय हेड, ट्रिलिंग मतलब घूम रहा है, यानी कि एक और आइडिया मेरे दिमाग में घूम रहा है। थिंक टैंक बोलता है वेल, ठीक है, ट्रिल इट आउट, उस घूमते हुए इट आया है आइडिया के लिए, उसे आउट मतलब बाहर निकालो, एंड आई विल क्लैरिफाई इफ इट फॉर यू, और मैं उस आइडिया को तुम्हारे लिए क्लैरिफाई करूंगा, मतलब कि स्पष्ट करूंगा। नूडल, आई सीम टू रिकॉल दैट द अर्थलिंग्स डिड नॉट लिसन टू द सैंडविचेस, आई सीम मुझे प्रतीत होता है, टू रिकॉल ये याद करके, दैट द अर्थलिंग्स डिड नॉट लिसन देम कि पृथ्वीवासी इनको सुनते नहीं हैं, दे ओपन देम एंड वॉच देम कि वह इनको खोलते हैं एंड देखते हैं। नूडल इज एन इंटेलिजेंट अप्रेंटिस, क्योंकि वो इंटेलिजेंट है और उसने सही अनुमान लगाया है कि पृथ्वीवासी उन्हें खोलते हैं और देखते हैं, मतलब किताबें हम लोग 21वीं शताब्दी के लोग उन किताबों को खोलते थे और देखते थे, लेकिन थिंक टैंक कहता है यस दैट इज करेक्ट, ये सही है, क्वाइट करेक्ट, क्वाइट मतलब बिल्कुल, क्वाइट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल, क्वाइट मतलब बिल्कुल, यह बिल्कुल करेक्ट है। अब वो अगला गैस देता है अपना, क्या कहता है, आई विल क्लैरिफाई दैट फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए स्पष्ट करूंगा कैप्टन ओमेगा, दोज सैंडविचेस आर नॉट फॉर ईयर कम्युनिकेशन, कि ये सैंडविच जो है ये ईयर कम्युनिकेशन के लिए नहीं है, दे आर फॉर आई कम्युनिकेशन। अब वो तीसरी गैसिंग क्या करता है, वो क्या कहता है कि यह हियरिंग के लिए यानी सुनने के लिए नहीं है, ये क्या कहलाया, क्या कहा गया उसके द्वारा, आई कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, यानी कि आंखों के द्वारा देखे जाने वाले संचार का यंत्र या संचार के सैंडविचेस हैं। नाउ कैप्टन ओमेगा, अब बोलता है कि कैप्टन ओमेगा टेक दैट लार्ज कलरफुल सैंडविच ओवर देयर, कि वहां से एक सुंदर सा कलरफुल रंग बिरंगा एक बड़ा सा सैंडविच उठाओ, इट एपियर्स टू बी इम्पोर्टेंट, जो तुम्हें कैसा लगे, जो तुम्हें महत्वपूर्ण लगे, टेल मी व्हाट यू ऑब्जर्व, और मुझे बताओ कि तुमने क्या देखा। ओमेगा पिक्स अप अ वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ मदर बुक्स, अब ओमेगा उन किताबों में से, उस लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबों में से जो कि उन मार्शियन के लिए प्यूक्लियर आइटम्स थे, जो कि स्ट्रेंज चीज थी, उनमें से एक इम्पोर्टेंट अपीयर होने वाला, एक महत्वपूर्ण दिखने वाला आइटम उठाती है, मतलब कि एक बुक उठाती है और वो पिकअप करती है वॉल्यूम किसे कहा जाता है, वॉल्यूम मतलब संग्रह, वॉल्यूम मतलब संग्रह, और वॉल्यूम क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पोएम्स इज कॉल्ड वॉल्यूम। वह वॉल्यूम उठाती है, यानी कि पोएम्स के कलेक्शन की एक किताब उठाती है, वॉल्यूम उसको कहा जाता है, वॉल्यूम उठाती है, और उस वॉल्यूम का नाम होता है मदर बुक्स। देन होल्डिंग इट, और उसे पकड़ते हुए, सो दैट, ताकि द ऑडियंस कैन सी द टाइटल, इस तरह से पकड़ती है कि श्रोता उसके क्या देख सके, उसके टाइटल को देख सके। आयोटा लुक्स ओवर हर लेफ्ट शोल्डर, आयोटा उसके बाएं कंधे से देखती है उस किताब को, एंड ऊप पीर्स का मतलब होता है झांकना, पीर्स मतलब झांकता है, ऊप उसके राइट शोल्डर, दाहिने कंधे के ऊपर से झांकता है। ओमेगा इट अपीयर्स टू कंटेन पिक्चर्स ऑफ अर्थलिंग, ओमेगा का डायलॉग क्या होता है कि इट अपीयर्स मतलब जो वॉल्यूम उसने उठाई है
वो इट अपियर्स टू कंटेन, वो दिखती है, टू कंटेन मतलब शामिल करती हुई, पिक्चर्स ऑफ अर्थलिंग्स, पृथ्वीवासियों की पिक्चर्स को, चित्र को वह शामिल करते हुए प्रतीत होती है। आयोटा देयर सीम टू बी सम शॉर्ट ऑफ कोड, और आयोटा बोलती है कि यहाँ पर किसी प्रकार के कोड हैं। कोड का मतलब क्या है? संकेत। अब वो कोई कोड नहीं थे, वो क्या थे? वो लेटर्स थे यानी अक्षर थे, वो थे शब्द थे, वो सेंटेंसेस थे, वो लाइन्स थी, यानी कि वो किताब पोएम्स का कलेक्शन था, तो वो लाइन्स थी, इसीलिए ये सब सेंटेंस, लेटर्स, वर्ड सब उसमें इन्वॉल्व थे। उन शब्दों को, वाक्यों को, शब्दों को, अक्षरों को उन्होंने क्या समझा? कोड समझा। बोलती है कि इसमें कुछ प्रकार के कोड हैं, और कोड वर्ड सुनते ही वह थिंक टैंक जो है शार्पली इंटरेस्टेड, वह बड़ी तीक्ष्ण रूप से रुचि लेता है। बोलता है कोड, संकेत, I told you, मैंने कहा था तुमसे, this was important, यह महत्वपूर्ण था। Describe the code, अब वो कहता है कि ये जो कोड है उसको डिस्क्राइब करो, मतलब उसका वर्णन करो। It is little line, वो कहता है कि श्रीमान इट इज लिटिल लाइन, छोटी छोटी पंक्तियां हैं। अब वह कोई बड़ी वॉल्यूम यानी किताबें, वो किताब बहुत बड़ी बड़ी कविताओं का संग्रह या कोई सीक्रेट फाइल नहीं थी, वो केवल क्या थी? नर्सरी क्लास की राइम बुक, नर्सरी की राइम बुक थी, जो कि उस राइम्स का कलेक्शन था, यानी कि वो राइम का वॉल्यूम था। और वो कहता है इट इज लिटिल लाइन्स एंड स्क्विगल्स, इसमें क्या है? छोटी छोटी पंक्तियां हैं और क्या बने हुए हैं? संकेत बने हुए हैं, एंड डॉट्स और निशान हैं, 1000 ऑफ देम अलोंगसाइड द पिक्चर्स। चूंकि वह नर्सरी राइम बुक थी और उसमें क्या थे? अलोंगसाइड, यानी कि उन संकेतों यानी उन राइम्स के अलोंगसाइड, राइम्स के साथ क्या बने हुए थे? पिक्चर यानी चित्र थे। थिंक टैंक, परहैप्स द अर्थलिंग्स आर नॉट एज प्रिमिटिव एज, और थिंक टैंक अनुमान लगाते हैं कि शायद ये पृथ्वीवासी नॉट एज प्रिमिटिव एज, उतने प्राचीन नहीं रहे, वी हैव थॉट, जितना हम सोचते थे, एंड वी मस्ट ब्रेक द कोड, और वो क्या कहता है कि हमें इन कोड को, हमें इन गुप्त संकेतों को तोड़ना चाहिए। नूडल, फॉरगिव मी, नूडल फिर क्या करता है? हिंड्रेंस देते हुए, बाधा डालते हुए उसमें क्या करता है? बोलता है मुझे माफ कीजिएगा। योर क्लेवरनेस, ये क्लेवरनेस, ब्रिलियंस, ये सारा ड्रामा में ये सारे शब्द जो है वो ऑनर के लिए यानी कि सम्मान के लिए यूज किए जाते हैं, और ये हर इंग्लिश ड्रामा में आपको देखने के मिलते हैं। जैसे यहाँ पर ब्रिलियंस आया, क्लेवरनेस आया, पार्डन आया, ये शब्द जो है ये सारे ड्रामा में देखने के लिए ये ऑनरेबल यानी सम्मानजनक शब्द हैं जो कि ड्रामा में यूजुअली यूज किए जाते हैं। Forgive me your cleverness, नूडल कहता है, but did not the chemical department give our space people vitamin? अब वो फिर इंटरप्ट करते हुए कहता है कि हमारे केमिकल डिपार्टमेंट ने, हमारे रसायन विभाग ने जो है वो विटामिन नहीं दे चुका है हमारे इन क्रूज को क्या करने के लिए? टू इंक्रीज देयर इंटेलिजेंस, इनकी बुद्धि को इंक्रीज मतलब कि बढ़ाने के लिए विटामिन नहीं दे चुका है। तो थिंक टैंक क्या कहता है? स्टॉप, रुको। अ थॉट ऑफ मैग्निफिशेंट ब्रिलियंस, कि एक मैग्निफिशेंट मतलब एक विशाल, ब्रिलियंस मतलब बुद्धिमता का, थॉट मतलब विचार जो है, हैज कम टू मी, वह मेरे दिमाग में आया है। स्पेस पीपल अपने स्पेस के लोगों को कहता है, और केमिकल डिपार्टमेंट हैज गिवन यू विटामिन्स, कि हमारा रसायन विभाग आपको केमिकल्स दे चुका है। टू इंक्रीज योर इंटेलिजेंस, तुम्हारी बुद्धिमत्ता को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए। टेक देम इमीडिएटली, इन्हें शीघ्रता से लो। एंड देन, और उसके बाद में वॉच द सैंडविच, फिर इस सैंडविच को देखो, मतलब जो वॉल्यूम उन्होंने उठाई है उसे संकेत को ब्रेक करने से पहले
थिंक टैंक उन्हें ऑर्डर देता है कि हमारा केमिकल डिपार्टमेंट तुम्हें विटामिन्स दे चुका है और उसे लो और फिर अपनी इंटेलिजेंसी को बढ़ाओ और उसके बाद में उस कोड को क्या करो, डिफाइन करो या फिर कोड को ब्रेक करो। द मीनिंग ऑफ कोड और सजेस्ट करता है कि द मीनिंग ऑफ द कोड विल स्लोली अनफोल्ड बिफोर यू। जैसे ही आप विटामिन्स लेंगे तो आपके सामने ये जो कोड हैं वो अपने आप क्या हो जाएंगे, अनफोल्ड हो जाएंगे, खुल जाएंगे, मतलब तुम्हें समझ में आ जाएंगे कि पृथ्वीवासी इन कोड के जरिए क्या कहना चाहते हैं। ओमेगा, इट शैल बी डन सर, ऐसा किया जाएगा श्रीमान। रिमूव विटामिन्स, वो विटामिन लेती है, निकालती है। क्रू टेक्स विटामिन फ्रॉम बॉक्सेस ऑन देयर बेल्ट्स, और तीनों जो क्रू होते हैं वो बेल्ट से, उनके जो बेल्ट्स होते हैं उन बेल्ट्स में से के बेल्ट्स में बॉक्स जो थे उन बॉक्स में से विटामिन्स निकालते हैं और कहते हैं प्रेजेंट विटामिन्स, मतलब कि विटामिन उपस्थित है। दे होल्ड विटामिन्स आउट इन फ्रंट ऑफ देम, और वो उनके सामने क्या करते हैं, विटामिन्स पकड़ते हैं स्टिफली, बड़ी स्टिफली, तेजी से। स्वेलो विटामिन्स, निगल जाते हैं विटामिन्स को। दे पॉप द विटामिन्स इनटू देयर माउथ, वह पॉप्स मतलब रखते हैं निगलने के लिए, गल्प मतलब निगल जाते हैं। साइमल्टेनियसली, एक वर्ड यहाँ पर आया है साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ, इसका मतलब क्या होता है, एक साथ। अब यहाँ पर दो वर्ब्स एक साथ हो रही है, क्या हो रही है, दो वर्ब्स का मतलब यहाँ पर दो क्रियाएं एक साथ हो रही है। रखना, एक के बाद एक क्रिया हुई, जस्ट दूसरी हुई। पॉप मतलब उन विटामिन्स को रखा अपने मुंह में और क्या किया, उसको गल्प किया, मतलब कि गटक लिया, निगल लिया। Then they open their eyes wide, फिर उन्होंने अपनी आंखों को विस्तृत रूप से फैलाया। Their head shake, उनके मस्तिष्क हिले। And they put their hands to their foreheads, और उन तीनों ने अपने हाथों से क्या, हाथों को किस पर रख लिया, अपने ललाट पर, फोरहेड्स पर रख लिया। थिंक टाइम, एक्सीलेंट, बहुत अच्छे। नाउ डेसिफर दैट कोड, अब बोलता है कि उसको डेसिफर करो, मतलब डेसिफर मतलब उसको स्प्लिट करके, अलग अलग करके उसको डिफाइन करो, यानी कि डिफाइन करो मतलब कि उसे पढ़ो और परिभाषित करो। ऑल, तीनों कहते हैं इट शैल बी डन सर, ऐसा किया जाएगा श्रीमान। दे फ्रॉन ओवर द बुक्स टर्निंग पेजेस, अब फ्रॉन ओवर मतलब पूरी तरह से बोहों को उठाकर किताबों में निगाहें डाल देते हैं, और टर्निंग पेजेस, और किताबों को, पन्नों को टर्न करते हैं। ओमेगा, ब्राइटली, ब्राइटली मतलब खुश होते हुए। आयोटा, ब्राइटली, वो भी खुश होते हुए। ओ, ऊपर, ब्रस्टिंग इनटू लाफ्टर, वो हंसी से फूट पड़ता है और हंसता है, हा हा हा, क्योंकि वह नर्सरी राइम्स किताब थी। कई ऐसे पिक्चर लॉन्ग साइड थे जो कि बच्चों से रिलेटेड होते हैं, वो देखकर वो हंसने लगा। थिंक टाइम, व्हाट डज इट से, या क्या कहते हैं। टेल मी दिस इंस्टेंट, मुझे इसी समय बताओ। ट्रांसक्राइब ओमेगा, और इसको क्या करो, ट्रांसक्राइब करो, मतलब कि इसको अनुवादित करो। ओमेगा, यस सर। ओमेगा बोलती है हाँ श्रीमान। सी रीड विद ग्रेट सीरियसनेस, अब उस राइम जो कि नर्सरी की राइम बुक है, राइम्स का कलेक्शन है, वो वॉल्यूम है, उसमें सारी नर्सरी की कविताएं हैं, राइम्स है। अब वो उस राइम्स को जो कि थिंक टैंक के द्वारा और मार्शियन के द्वारा क्या समझा जाता है कि ये कोड हैं जो पृथ्वीवासियों के सीक्रेट कोड हैं, और फिर उसको ओमेगा रीड करती है, सीरियसनेस, बड़ी गंभीरता से पढ़ती है। अब वो पढ़ती है, क्या पढ़ती है, एक राइम को पढ़ती है। एंड द राइम इज मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कॉन्ट्ररी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो, एंड वेल कॉकल शेल एंड सिल्वर बेल्स एंड प्रिटी मेड्स ऑल इन अ रो। दिस इज अ राइम, वो राइम है जो ओमेगा रीड करती है कि मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कॉन्ट्ररी, जो कि बिल्कुल अलग है। हाउ डज योर गार्डन ग्रो, मतलब ये राइम में क्वेश्चन है कि तुम्हारा बगीचा, बाग कैसे उगता है। विद कोकल शेल एंड सिल्वर बेल्स, कोकल शेल शंखों के लिए यहाँ पर आया है कि शंखों और सीपों से, और सिल्वर बेल्स और चांदी की घंटियों से, एंड प्रीटी मेड्स ऑल इन अ रो, और सुंदर सुंदर मेड्स मतलब आयाएं जो है, ऑल इन अ रो, वो
सब कतारबद्ध है। बच्चों को खुश करने के लिए राइम्स ऐसी बनाई जाती है, लेकिन ये तो केवल राइम्स है। लेकिन थिंक टैंक क्या अनुमान लगाता है इसका? ऊप हंसते हुए बोलता है हा हा हा, इमेजिन दैट, कल्पना करो, प्रीटी मेड्स ग्रोइंग इन अ गार्डन। प्रीटी मेड्स, अब यहाँ पर लाइन क्या थी? प्रीटी मेड्स। राइम की लाइन क्या है कि प्रीटी मेड्स ऑल इन अ रो का मतलब होता है कतार। अब वो मिस्ट्रेस मैरी से पूछ रहा है, मिस्ट्रेस मैरी, ये राइम है केवल कि मिस्ट्रेस मैरी के गार्डन में प्रीटी मेड्स जो है वो कतार में खड़ी हुई है। तो ऊब हंसते हुए ये कहता है कि सुंदर आयाएं कभी गार्डन में उगती हैं। थिंक टैंक, अलार्म्ड, सचेत हो जाओ, स्टॉप, दिस इज नो टाइम फॉर लेविटी। लेविटी का मतलब होता है मजाक का। लेविटी मतलब हंसी का, मजाक का। ये कोई हंसने का समय नहीं है। डोंट यू रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ दिस डिस्कवरी? क्या तुमने पृथ्वीवासियों की इस डिस्कवरी का, खोज की गंभीरता का अनुमान नहीं लगाया? द अर्थलिंग्स हैव डिस्कवर्ड, कि पृथ्वीवासी जो हैं वो डिस्कवर्ड कर चुके हैं, मतलब कि खोज कर चुके हैं हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग। एग्रीकल्चर मतलब कृषि, एग्रीकल्चर एंड माइनिंग, कि कैसे पृथ्वीवासी, मतलब वो कहता है, अनुमान लगाता है कि पृथ्वीवासी एग्रीकल्चर और माइनिंग को, यानी कृषि और खनिज को क्या कर चुके हैं? खनिज को कंबाइन कर चुके हैं, मिला चुके, इतना बड़ा उन्होंने डिस्कवरी कर लिया है। दे कैन एक्चुअली ग्रो क्रॉप्स ऑफ रेयर मेटल्स। अब यहाँ पर आया था सिल्वर बेल गार्डन, मिस्ट्रेस मैरीज गार्डन। अब वो अनुमान क्या लगाता है कि वह रेयर मेटल्स जो हैं, यानी कि वो दुर्लभ धातुएं, वो पृथ्वीवासी बागानों में लगाने लगे हैं, जैसे कि सच सिल्वर एंड कोकल शेल, और कोकल शेल जैसी। दे कैन ग्रो हाई एक्सप्लोसिव्स, और वह हाई एक्सप्लोसिव्स मतलब कि बड़े बड़े विस्फोटक बना सकते हैं। और वह बड़े बड़े विस्फोटक भी बना सकते हैं। नूडल, और नूडल को कहता है कॉन्टैक्ट और इन्वेशन फ्लीट। वो कहता है कि नूडल हमारी जो इन्वेशन, यानी कि हमारा जो आक्रमणकारी, फ्लीट का मतलब होता है दल, जो आक्रमणकारी दल है उससे संपर्क करो। नूडल, दे आर रेडी टू गो डाउन एंड टेक ओवर अर्थ सर। नूडल बोलता है कि हमारा जो इन्वेशन फ्लीट है वो रेडी है टू गो डाउन, नीचे उतरने के लिए, एंड गो डाउन, नीचे जाने के लिए, एंड टेक ओवर अर्थ, और धरती पर उतरने के लिए। थिंक टैंक, देन टेल देम टू होल्ड, फिर बोलता है उन्हें थोड़ा रुकने के लिए बोलो। टेल देम न्यू इंफॉर्मेशन हैज कम टू अस अबाउट अर्थ, और उन्हें कहो कि नई इंफॉर्मेशन, सूचना धरती के बारे में हमारे पास आने वाली है। आयोटा ट्रांसक्राइब, पहली राइम को ट्रांसक्राइब करने का ऑर्डर दिया ओमेगा को। अब दूसरा जो राइम है, यानी कि उनके लिए, मार्शियन के लिए, थिंक टैंक के लिए जो कोड है उसको ट्रांसक्राइब करने का आदेश देता है। वो किसको ऑर्डर देता है? आयोटा को। आयोटा फिर एक पोएम पढ़ती है, यस सर, सी रीड्स वेरी ग्रेवली, वो भी बड़ी गंभीरता से पढ़ती है। एंड द अनदर राइम इज हे डिडल डिडल द कैट एंड द फिडल। डिडल डिडल, कैट एंड द फिडल, कैट एंड फिडल, फिडल एंड डिडल इज अ राइमिंग वर्ड। ये क्या है? ये तुकबंदी वाले शब्द हैं। द काउ जंप ओवर द मून, अब ये केवल राइम है कि गाय ने चंद्रमा पर छलांग मारी। द लिटिल डॉग लाफ्ड, और छोटा सा कुत्ता, लिटिल डॉग लाफ्ड, छोटा कुत्ता हंसा। टू सी सच स्पोर्ट, ऐसा खेल देखकर। एंड द डिश रैन अवे विद द स्पून, और एक डिश जो है वो स्पून के साथ दौड़ गई, भाग गई। ऊप लाफिंग, ऊप फिर हंसते हुए बोलता है द डिश रैन अवे विद द स्पून, एक डिश स्पून यानी चम्मच के साथ भाग गई। लेकिन थिंक टैंक बोलता है सीज लाफ्टर, हंसना बंद करो। डेजिस्ट, से रोको। दिस इज मोर एंड मोर अलार्मिंग, ये तो और भी ज्यादा सचेत कर रहा है।
द अर्थलिंग्स हैव रीच्ड अ हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता, पृथ्वीवासी सभ्यता के उच्च स्तर पर पहुंच चुके हैं। अब वो इस छोटी सी राइम का अर्थ कैसे निकालता है कि पृथ्वीवासी जो है सिविलाइजेशन के मतलब सभ्यता, सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता के बड़े ऊंचे स्तर पर पहुंच चुके हैं। Didn't you hear? क्या तुमने नहीं सुना? They have taught their domesticated animals. वे अपने घरेलू जानवरों, पालतू जानवरों को सिखा चुके हैं म्यूजिकल कल्चर। अब यहाँ पर राइम में लाइन आई थी द काउ जंप ओवर द मून, गाय ने चंद्रमा के ऊपर से छलांग लगाई। तो उसका थिंक टैंक ने अनुमान क्या लगाया कि पृथ्वीवासी अपने डोमेस्टिक एनिमल्स को यानी कि अपने घरेलू या पालतू जानवरों को क्या सिखा चुके हैं, म्यूजिकल कल्चर यानी संगीतीय संस्कृति, एंड स्पेस टेक्निक्स और अंतरिक्ष की तकनीकियों को सिखा चुके हैं। इवन देयर डॉग्स, यहाँ तक कि पृथ्वीवासियों के जो कुत्ते हैं हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर, और उन्हें भी ह्यूमर यानी कि हास्य का बोध हो गया। यहाँ पर लाइन आई थी राइम में द लिटिल डॉग लव्ड, हंसने का सेंस हो गया है। वाई एज इट वेरी मूवमेंट दे मे बी लॉन्चिंग, और इसलिए वो इसी क्षण क्या कर रहे हैं, हो सकता है कि वो लॉन्चिंग मतलब शुरू कर रहे हो एन इंटरप्लेनेटरी अटैक, अंतरग्रही आक्रमण ऑफ मिलियंस ऑफ काउ, शायद वह इन मिलियंस मतलब करोड़ों गायों को लेकर वह अंतरग्रही आक्रमण कर सकते हैं। नोटिफाई द इन्वेशन फ्लीट, वो कहता है नूडल से कि हमारे आक्रमणकारी दल को बताओ, एंड नो इन्वेशन टुडे, ऊप की आज यह आक्रमण नहीं होगा। ट्रांसक्राइब द नेक्स्ट कोड, और फिर अगला कोड ट्रांसक्राइब यानी अनुवादित करने के लिए कहता है किसको, ऊप को कहता है। दो राइम्स पढ़ चुकी हैं, ओमेगा और आयोटा। अब टर्न आती है किसकी, ऊप की, जो एक और राइम क्या करेगा, एक और राइम को ट्रांसक्राइब करेगा। और यह सारे आपको लाइन टू लाइन पढ़ना है इसको, और जो शब्दों के वर्ड की जो मीनिंग लिख रहे हैं वो आपको यहाँ पर लिख लेने हैं और आपको ध्यान में रखना है। अब आगे का ड्रामा